हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में ट्रायंगल ABC में रे BD एंगल B का बाइसेक्टर है और हमें ये सब साइड्स के वैल्यू दिए हैं और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रे BD एंगल B का बाइसेक्टर है, तो हम इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने वाले हैं। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि इस लाइन ने इस साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो उन दोनों पार्ट का रेशियो इक्वल होगा रिमेनिंग साइड के रेशियो के। सो ये अपॉन ये इक्वल होगा ये अपॉन ये। ध्यान देना, जब हम इस पार्ट के रेशियो लेते हैं तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट से रिमेनिंग साइड का भी रेशियो लिया जाता है। सो सॉल्यूशन लिखते हैं हम। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। सेगमेंट BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। सिंस ये बाइसेक्टर है तो हम इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो साइड दो पार्ट में डिवाइड हुआ है उसका रेशियो AD/DC इक्वल होगा रिमेनिंग साइड के रेशियो के। अब इस साइड के अलावा बची हुई साइड कौन कौन सी है, ये और ये, तो इन दोनों का रेशियो लेंगे। और ध्यान दीजिएगा, हमने रेशियो A पॉइंट से स्टार्ट किया है तो रिमेनिंग साइड में भी A पॉइंट से ही लेंगे। तो AB/BC, AB/BC। ये हमने क्या यूज़ किया, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आप फुल फॉर्म में लिख लेना। ओके, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। AD का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, x-2 पॉन DC का वैल्यू x+2 इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है, x पॉन BC कितना है, x+5। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वो करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x-2 का मल्टीप्लिकेशन होगा x+5 से और x का मल्टीप्लिकेशन x+2 से। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं x-2 का x+5 से। तो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट में होता है x इंटू x+5। फिर सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन विद साइन पूरे ब्रैकेट में होता है और ये मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू x² प्लस x इंटू 2x। ये मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू x² प्लस x इंटू 5x, 2 इंटू x 2x, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 5 10 इक्वल टू x² प्लस 2x। हेंस x² इस साइड भी है, x² इस साइड भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 5x में से 2x जाएगा 3x माइनस 10 इक्वल टू इधर 2x। अब मैं क्या करता हूँ, 2x को इधर लेकर आऊँगा, इधर प्लस में है, इधर आके माइनस 2x हो जाएगा और इस माइनस 10 को उधर लेके जाऊँगा तो प्लस 10 हो जाएगा। 3x में से 2x जाएगा 1x, दैट इज़ x इक्वल टू 10। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, यही हमें निकालना था। सो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल DEF में बोलता है सेगमेंट PQ पैरेलल है सेगमेंट DE के। ये सेगमेंट PQ ये पैरेलल है सेगमेंट DE के। ओके, और क्या, QR ये वाला सेगमेंट पैरेलल है ये वाले सेगमेंट EF के। और ये दोनों की मदद से हमें प्रूफ करना है सेगमेंट PR पैरेलल है DF के। PR पैरेलल है DF के, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये वाले ट्रायंगल में ये लाइन पैरेलल है इस साइड के, तो इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाइए। और ये वाला लाइन पैरेलल है इसके, तो इस ट्रायंगल में भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाइए। ये दोनों ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाइए, आपको
ये प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही आसान है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। प्रूफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये इस ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाता हूँ। तो ट्रायंगल एक्स डी ई, इन ट्रायंगल एक्स डी ई हमें क्या इस ट्रायंगल में हमें क्या है दिया गया है कि ये लाइन पैरेलल है इस साइड के। तो लाइन पी क्यू पैरेलल है साइड डी के, ये हमें गिवन है। सो सिंस ये लाइन इस साइड के पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि इस लाइन ने इन दोनों साइड को दो पार्ट में डिवाइड किया है तो उन दोनों पार्ट का रेशियो इक्वल होगा, यही बोलता है। यानी ये अपॉन ये इक्वल होगा ये अपॉन ये के। तो हेंस एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल होगा एक्स क्यू अपॉन क्यू ई के, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई के। ये कैसे आया हमें? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप फुल फॉर्म में लिखना, मैं शॉर्टकट में लिखा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब सेम यही ऐसा ही काम मैं ये वाले ट्रायंगल में करता हूँ, एक्स ई एफ, इन ट्रायंगल एक्स ई एफ। इस ट्रायंगल में हमें क्या दिया है कि ये क्यू आर, ट्रायंगल एक्स ई एफ, इस ट्रायंगल में हमें दिया है कि क्यू आर पैरेलल है साइड ई एफ के। सेगमेंट या लाइन लिखता हूँ, लाइन क्यू आर पैरेलल है साइड ई एफ के, ये हमें दिया है गिवन। तो ये लाइन इस साइड के पैरेलल है तो इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे तो ये अपॉन ये इक्वल होगा ये अपॉन ये। तो हेंस एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इक्वल होगा एक्स आर अपॉन आर एफ। माफ़ कीजिएगा, ड्राइंग बहुत ही ख़राब हो दिख रही होगी पर मैनेज कीजिए। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो इस ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लगाया तो ये आया। अब आप देखेंगे एक्स पी अपॉन पी डी ये किसके इक्वल है? एक्स क्यू और एक्स यू अपॉन क्यू ई के, और यही एक्स क्यू अपॉन क्यू ई यहाँ पर भी है। तो ये दोनों सेम है तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 and 2 you can write this ratio is equal to this ratio. तो hence this ratio xp upon pd इक्वल है xr upon rf के। अब ये है क्या? xp upon pd, ये कहाँ पे? xp, ये xp upon pd, ये xp upon pd, एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ आपको दिख रहा है ये अपॉन ये इक्वल है ये अपॉन ये। तो इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में अगर ये टुकड़ा अपॉन ये टुकड़ा इक्वल है ये टुकड़ा अपॉन ये टुकड़ा, यानी इस लाइन ने इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है, यानी ये लाइन ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी। दैट मीन्स पी आर पैरेलल होगा डी एफ के। सो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल एक्स डी एफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल एक्स डी एफ। इस ट्रायंगल में मुझे क्या मिला है? ये रेशियो इक्वल मिला है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। तो ट्रायंगल एक्स डी एफ में हमें ये मिला है, क्या मिला है? एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल मिला है एक्स आर अपॉन आर एफ के। तो ऐसा है तो यानी इस लाइन ने इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है तो ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हेंस वी कैन राइट पी आर, इस लाइन का क्या नाम है? पी आर पैरेलल होगा थर्ड साइड डी एफ के। रीज़न कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, आप फुल फॉर्म में लिखना।
हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई नो मैंने फिगर में बहुत ही गोजामाजी कर दिया है, पर अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान है। आप देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में इसके ऊपर स्टार मार्क दिया हुआ है, मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। तो देखते हैं कितना अच्छा है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में है इन ट्रायंगल ABC, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ। इस ट्रायंगल में ये BD एंगल B का बाइसेक्टर है, और ये जो सेगमेंट CE है वो एंगल C का बाइसेक्टर है, ये दिया हुआ है हमें। हाँ, और इनकी मदद, और एक और चीज़ दिया हुआ है, ये सेगमेंट AB कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट AC के। AB और AC ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, इतना हमें दिया हुआ है। और इसकी मदद से हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन ED रहने वाली है वो पैरेलल होगी साइड BC के, ये हमें प्रूफ करना है। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, जो जो दिया है उसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाइसेक्टर है, BD बाइसेक्टर है एंगल B का, तो इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है कि इस रे ने अपोजिट साइड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो उनका रेशियो इक्वल होगा रिमेनिंग साइड के। तो AD अपॉन DC इक्वल होगा AB अपॉन BC के। A से शुरू किया रेशियो लेना, तो इधर रिमेनिंग साइड के लिए भी A से ही शुरू करेंगे लेना। सो इन ट्रायंगल ABC BD, segment BD is the bisector of angle ABC। एंगल ABC का बाइसेक्टर है, तो इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा, AD अपॉन DC, ये दोनों पार्ट का रेशियो इक्वल होगा रिमेनिंग साइड के, AB अपॉन BC के। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सिमिलरली सेगमेंट ये CE के लिए लिखते हैं, सिंस सेगमेंट CE इज द बाइसेक्टर ऑफ C, किसका बाइसेक्टर है, एंगल C का, ACB का, एंगल ACB का। तो ये बाइसेक्टर है CE एंगल C का, तो इस बाइसेक्टर ने अपोजिट साइड को दो पार्ट में डिवाइड किया, उसका रेशियो AE अपॉन EB इक्वल होगा रिमेनिंग साइड के। तो इस साइड के अलावा और कौन सी दो साइड बची ट्रायंगल में, ये और ये। तो ये रेशियो के टाइम पे आपने A से शुरू किया है, AE अपॉन EB, तो A से ही शुरू करेंगे, AC अपॉन CB। इस ये मिला हमें। अब आप देखेंगे CB बोले या BC बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। CB की जगह मैं BC लिखता हूँ। अब आप देखेंगे BC नीचे, BC नीचे, AB AC ऊपर अलग है, पर आपको क्वेश्चन में दिया है AB इक्वल है AC के, बट AB इज कॉन्ग्रेंट टू AC। तो आप इस AC की जगह पे AB लिख सकते हैं, तो हेंस ये हमें गिवन है। हेंस मैं ये जो रेशियो था AE अपॉन EB, AC की जगह मैं AB लिखूँगा, AB, AC की जगह क्या लिखा, AB, और BC वैसे ही। अब आप देखेंगे AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। हेंस ये इक्वल होगा इसके, AD अपॉन DC इक्वल होगा इसके AE अपॉन EB के, बाई इक्वेशन 1 और 2। इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ, बाई इक्वेशन 1 और 2। अब आपको ये फाइनल रिजल्ट मिल गया है, AD अपॉन DC। आपको क्या मिला है, AD अपॉन DC इक्वल है AE अपॉन EB के, AE अपॉन EB के। यानी आपको मिला है कि ये टुकड़ा अपॉन ये टुकड़ा इक्वल ये टुकड़ा अपॉन ये टुकड़ा, यानी ये जो लाइन ED है उसने इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है।
अब कोई लाइन दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हेंस वी कैन राइट, हेंस ये जो लाइन ED है वो पैरेलल है BC के। कैसे? कॉन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप फुल फॉर्म में ही लिखेगा, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हो गया प्रूफ। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि गणित की कक्षा में और भी बच्चे जुड़ पाएँ। थैंक यू वेरी मच।